गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर हाजिर हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू कराने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसमें कि इन ट्राइंगल ABC, यानी कोई एक ट्राइंगल है ABC। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल एक ABC है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। देखिए मैंने राइट एंगल एट B पर ही बनाया है, यहां पर राइट एंगल B पर है। तो राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C एंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी ट्राइंगल ABC में राइट एंगल B है और tan की वैल्यू 1/√3 है तब आप sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालिए। तो अब इसे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए हमारे सामने ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, ये एंगल A है और ये एंगल C है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है ना उससे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करके रखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC क्या दे रखा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, हमें मालूम होना चाहिए कि tan बराबर क्या होता है। फिर मैं वही कहूंगा कि एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि परवेज भाई पाशा हा बोल। ओके, तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने tan A लिया तो ये है परपेंडिकुलर ये है अपॉन बेस। तो यानी परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन बेस हो गया AB। तो हमारे पास में क्या आया कि BC अपॉन AB, यानी BC इज इक्वल टू 1K एंड AB इज इक्वल टू √3K। तो हमारे पास में BC की वैल्यू आ गई, हमारे पास में AB की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू नहीं है, AC की वैल्यू नहीं है। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे करके क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √3। तो √3K का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 1K, यानी K का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर टू रूट कैंसिल। तो ये बचा 3K स्क्वायर और ये हो जाएगा K स्क्वायर। तो टोटल हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। इस पे स्क्वायर लगा इस पे रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 4K का रूट और 4K किस स्क्वायर बराबर किसका होगा 2K। तो AC की भी वैल्यू आ गई हमारे पास में 2K। अब देखिए सॉल्व क्या करना है हमें, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हमें सबसे पहले sin A की वैल्यू निकालना है, cos A की वैल्यू निकालना है, sin C की वैल्यू निकालना है, cos C की वैल्यू निकालना है। तो ये सब चारों वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद करके इसे भी बहुत इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले करता हूं मैं sin A की वैल्यू। अच्छा यहां मैं निकाल लेता हूं, देखिए sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC। तो BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC। यानी कि sin A इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1K, यानी K। तो K 1K अपॉन AC कितना निकाला आपने 2K। तो 2K, K से K कैंसिल, क्या बचा 1/2। अब नेक्स्ट देखिए हमें किसके निकालना है, cos C की, वो cos A। तो cos A इज इक्वल टू, तो cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस क्या है का AB। तो AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में √3K। तो √3K अपॉन AC कितना निकाला अगर कौन है 2K। तो 2K, K से K कैंसिल, तो √3/2 सही है।
अब किसका निकालना है? साइन सी। तो सी यहां पर होगा, उसके सीध वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहेगा ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ए बी की वैल्यू कितनी निकाली अगर कौन है? √3 के। तो √3 के अपॉन हाइपोटेनियस है 2 के, तो के से के कैंसिल, तो √3/2। अब निकलेगा cos c। cos c इज इक्वल टू, ये देखिए यहां से सीध वाला परपेंडिकुलर होता है, तो अपने क्या करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस होगा तो BC हो गया बेस, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस AC रहेगा इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास में है 1K, तो 1K और AC की वैल्यू है 2K, तो 2K K से K कैंसिल, तो 1/2। सारी वैल्यूज आ गई, देखो साइन A की भी आ गई, cos C की भी आ गई, cos A की भी आ गई, साइन C की भी आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है? घर को फर्स्ट वाले को सॉल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट है घर का साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ओके, साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2। अब क्या होगा देखिए, 1 is 1, 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होगा? 3 का, तो 3, 2 2s are 4। अब यहां देखिए दोनों का एलसीएम कैसा है? सेम है। जब एलसीएम सेम है तो इसे 4 लिख लेंगे और जो होगा 1 + 3, तो 1 + 3 यानी 4/4 यानी 4 4 1 is 4। तो पहला आंसर क्या आ गया? 1। अब क्या रह गया हमारा? सेकंड रह गया। सेकंड क्या है? cos A। मैं यहां कर लेता हूं cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू √3/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 इंटू sin C की वैल्यू √3/2। तो √3 1 is √3, 2 2s are 4, √3 1 is √3, 2 2s are 4। ये माइनस के ये प्लस के आपस में हो गए कैंसिल, तो क्या आ गया इसका आंसर? 0। तो देखा कितनी इजीली तरीके से हमने इस वाली की वैल्यू निकाल ली और इसकी भी निकाल ली। पहले वाले का आंसर आया हमारा 1, दूसरे वाले का आंसर आया 0। तो इसी इजी वे में करके सीखते रहेंगे। अभी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कराए। अब जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप उसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फिर इसकी मैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करूंगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें और इसका रिवीजन जरूर करते रहें। देखिए एग्जाम का वक्त जो है वो बहुत करीब है, आप रिवीजन जरूर करते रहें, नोट डाउन कर लें इसे।